गाइस, माय नेम इज विभा जोशी और आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले जो सम्स है आपको सेक्शन बी में भी आने वाला है और सेक्शन सी में भी आने वाला है, राइट। और जो थर्ड चैप्टर्स है उसी हिसाब से आपको 4 चैप्टर्स भी है जो सेक्शन डी में भी आएगा। तो या तो सेक्शन डी में थर्ड चैप्टर्स का आएगा या तो चैप्टर नंबर 4 का आएगा, कोई भी सम्स एक, राइट। तो यहाँ पे आप ये समझ लो, यानी कि 2 मार्क्स सेक्शन बी का, 3 मार्क्स सेक्शन सी का और 4 मार्क्स सेक्शन डी का। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इन दिस चैप्टर्स आपको 3 मेथड सीखनी है। एक है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले आज हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, किस हिसाब से ये मेथड को आपको यूज करना है और किस हिसाब से आपको इसके सम्स करने हैं, वो आप ये वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। फिर बाद में जैसे 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 हम आगे सम्स करते जाएंगे थोड़े डिफिकल्ट वाले सम्स आएंगे तो वो भी हमें समझना है। पर इन दिस वीडियो आपको सिर्फ मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शंस करवा रही हूँ, ये तीनों मेथड को किस तरह से यूज करना है वो मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलो मेरे साथ करते जाओ। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, आप क्लास 9th में सीख चुके हो कि लीनियर इक्वेशन मतलब कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसकी एक ही डिग्री हो, जो वेरिएबल की एक ही डिग्री हो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगी जैसे कि 5x + 2 = 0, ये एक ही डिग्री है इसकी, तो इसको मैं कहूंगी लीनियर इक्वेशन। इसको क्या कहूंगी, लीनियर इक्वेशन। अभी आपको यहाँ पे इन दिस चैप्टर्स आपको सीखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है x, राइट। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल वाला सीखना है, यानी कि 3x + 4y + 2 = 0। यहाँ पे देखो ये x जो है वो 1 वेरिएबल है, y जो है वो सेकंड मतलब कि 2 सेकंड वेरिएबल, अभी आपको ये भी समझना जरूरी है कि अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 + 3, राइट। ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट। इसी तरह से y का कितना है, 4 + 4, ये भी क्या है, कोएफिशिएंट, राइट। तो इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो मैं इस हिसाब से लिखूंगी, ax + by + c = 0। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 में भी आता है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, राइट। और चैप्टर नंबर 3 में भी आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा। सो इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 3 जो है 2 वेरिएबल का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो ax + by + c, राइट, = 0। यहाँ पे आपको x का कोएफिशिएंट क्या होगा, a। इसी तरह से y का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे b, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से इसका वेरिएबल का मैंने यहाँ पे लिखा है x एंड y का, उसी हिसाब से ये स्टैंडर्ड फॉर्म का भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे मैं एक आपको इक्वेशन लिख रही हूँ जिसमें आपको इन दिस चैप्टर्स आपको 2 चीजें सीखनी है। कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसमें 2 इक्वेशन आपको बनाने हैं,
राइट। आप प्रीवियस क्लासेस में छोटे क्लास से आप इक्वेशन बनाना सीखते हो, 7th में भी आता है, 8th में भी आता है और 9th में भी आता है, इक्वेशन किस हिसाब से बनाना होता है। अभी यहाँ पे 10th में भी इक्वेशन आएगा किस तरह से बनाना है, राइट। पर उसमें 1 वेरिएबल का आता था, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल का आता है क्योंकि आप बड़े हो गए हो, राइट। तो यहाँ पे आपको सीखना है 2 वेरिएबल का इक्वेशन आपको दिया होगा, आप में उसको बताना है कि फर्स्ट टर्म मतलब कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। बट वो सीखने से पहले मैं आपको 3 मेथड के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो हम सीखते हैं वो 3 मेथड, और वो 3 मेथड के हर एक सम्स आपको जो 2 मार्क्स के सम्स आएंगे उसमें आपको इक्वेशन ऑलरेडी दिया जाएगा, सिर्फ आपको उसकी x और y की वैल्यू आपको लिखनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको वही समझना है किस हिसाब से करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तीनों मेथड के मैं एक एक सम्स आपको ये वीडियो में किस हिसाब से करना है वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, एक तो मैं फर्स्ट जो सम्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसमें एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए होंगे, राइट। 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन यहाँ पे दिए होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, इसमें से दोनों इक्वेशन में से या तो आपको x इक्वल टू x की वैल्यू लेनी है या तो आपको y की वैल्यू लेनी है। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक की आपको वैल्यू लिखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन का इसीलिए मैं ले रही हूँ, देखो यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये माइनस है इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो मुझे ये सम्स करने में आसानी रहेगी इसके लिए, ओके। अगर मैं फर्स्ट वाला मैं x की वैल्यू इक्वल टू करके लेती हूँ तो ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सेकेंड वाला इक्वेशन जो है उसको बनाती हूँ। पहले सबसे पहले x इक्वल टू 4, ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन का आप बना सकते हो, या तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का सम सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आने वाला है। अगर मुझे y का बनाना है तो प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उस हिसाब से भी मैं कर सकती हूँ। पर मैंने यहाँ पे बनाया है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। कैसे बनाया है, ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, राइट। अभी ये मैंने कौन से इक्वेशन का बनाया, सेकेंड इक्वेशन का। तो अभी सेकेंड इक्वेशन का बना है तो ऑब्वियसली मैं ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में ही रखूंगी, राइट। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इक्वेशन इन इक्वेशन 1। मुझे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखनी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 है। अभी इक्वेशन 1 में मैं कौन सी वैल्यू रखूंगी, इसकी वैल्यू, राइट। तो x इक्वल टू की जगह मैं लिखूंगी 4 प्लस वाई, x की जगह में क्या लिखा मैंने, 4 प्लस वाई, और ये तो y एज इट इज है, और 16 y प्लस वाई 2y इक्वल टू 16। अभी ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2y 16 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना होगा, 12। देन y इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आया, 6, राइट।
अभी ये जो इक्वेशन थर्ड है उसमें y की जगह मैं 6 लिखूंगी तो मुझे x मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो मैंने क्या लिखूंगी यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड वाला जो इक्वेशन है x इक्वल टू 4y 4 प्लस वाई, इसमें मैं y की वैल्यू क्या लिखूंगी 6, तो क्या आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 आया और y इक्वल टू 6 आया। ओके, तो हम लिखेंगे आंसर्स में ऐसे x और y, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6, ये हमारा है आंसर। अभी याद रखना यहाँ पे कोई भी मेथड से आप सॉल्व करते हो आंसर तो सेम ही आने वाला है, बट आपको जो मेंशन की होगी मेथड की, आपको यूजिंग द सब्स्टिट्यूशंस मेथड, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वो मेथड आपको यूज करके यहाँ पे सम्स करना है। मैंने एक मेथड आपको सिखाई सब्स्टिट्यूशंस मेथड, राइट, जो मैंने उसके सम्स भी किए यहाँ पे। ओके, चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट सम्स, जो है एलिमिनेशन मेथड से करना है हमें। एलिमिनेशन मेथड तो आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो, एलिमिनेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे सेकंड, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सम्स। आप 10th के बच्चे हो इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर्स में से बहुत कुछ आने वाला है और ये 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड तो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो सम्स करने होते वो आएंगे ही। तो 3 + 2 5 मार्क्स अगर आप लेना चाहते हो अच्छे से तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना। अभी एलिमिनेशन मेथड का सम्स के क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 3x + 4y = 10 इक्वेशन 1 एंड 2x - 2y = 2 इक्वेशन 2, राइट। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए होंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेटेड करना है। या तो x की वैल्यू, दोनों इक्वेशन जो है यहाँ पे, दोनों इक्वेशन में या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू सेम करनी है। क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन में या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू आपको सेम करनी है, राइट। तो आप ये सोचो कि अगर मुझे y की वैल्यू यहाँ पे सेम करनी, क्योंकि ये तो 4 है, तो कोई भी दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को सेम करना पड़े, राइट, तो इस हिसाब से भी करना पड़ता है। अभी यहाँ पे जैसे कि मैं सेकंड इक्वेशन जो है 3x + 4y = 10 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x - 2y = 2, कि सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सेम करती हूँ, मतलब कि y की वैल्यू को सेम करती हूँ, तो आप सोचो कि अगर मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसको, तो 4 आता है 2 से, मतलब ये मुझे पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 × 2 = 4x, 2 × 2 = 4y एंड 2 × 2 = 4। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया 4x - 4y = 4। अभी हम उसको एलिमिनेट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और सेकंड है 4x - 4y = 4। अभी देखा आपने यहाँ पे या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को सेम रखा है, ओके। तो यहाँ पे y की वैल्यू को सेम रखा है, तो आपको ये कट करती हूँ, प्लस माइनस है, ये कट हो जाएगा। 4 + 3 होता है 7x
एंड 10 प्लस 4 होता है 14, देन x इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 सा 14, x इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आया 2। अभी कोई भी वन इक्वेशन में x के जगह में क्या लगाऊंगे 2 और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखती हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखना है आपको पुट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x इक्वल टू मैं 2 लगाती हूँ, 3 2 ज़ा 6, इस साइड जाएगा तो 4y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4 अपॉन 4 आएगा आंसर 1। तो यहाँ पे x एंड y, x का आंसर आया 2 एंड y का आंसर आया 1। ये है आंसर। समझ में आ गया? इसमें एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे करना है। याद रखना ये मेथड में कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखी है, कभी कभी क्या होता है दोनों को हमें सेम करना पड़ता है, कोई भी सेम नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू को सेम करती तो मैं इसको 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता तो 3 2 ज़ा 6 आता, और इसको मुझे करना पड़ता 3 से तो 3 2 ज़ा 6 आता, 6x आ गया। तो ये मैंने कर दिया। बट यहाँ पे जब भी आपको x की वैल्यू मिले या y की वैल्यू मिले, आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें ही पुट अप द वैल्यू करना होता है, उसमें ही आपको वैल्यू रखनी पड़ती है। आपने जो ये नया इक्वेशन बनाया है उसमें नहीं रख सकते आप, उसमें रखोगे तो आपका सम से जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो समझना। अभी हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, सो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड वाली जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एज इट इज ऐसे ही, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस एक लिख रही हूँ, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, देन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने से पहले मैं आपको थोड़ा उसका इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि अगर आपको ऐसे दिया हो कोई भी वेरिएबल कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो सबसे पहले जो इक्वल टू के इस साइड है ना उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड रखना है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दो चीजें सीखनी है, ये पता चलता है आपको बेटा। अभी यहाँ पे इक्वेशन हम लिख देते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दी है आपको, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने से पहले आपको दोनों इक्वेशन के a1 a2 b1 b2 एंड c1 एंड c2 लिखना पड़ेगा, राइट। अभी a1 और a2 क्या है? a1 b1 और c1 मतलब इक्वेशन 1, a2 b2 एंड c2 मतलब इक्वेशन 2। यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म, आपको पता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखाया था, ax प्लस by इक्वल टू c, मतलब x मतलब क्या, a की वैल्यू तो a1, राइट। यहाँ पे a कितना है, a1 कितना है +2, b1 कितना है 1 और c1 कितना है -5। इसी तरह से a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है -8।
अभी आपको ये पता चल गया ax प्लस by प्लस किस तरह से मैंने किया। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने से पहले हम क्या करते हैं, किस हिसाब से हम उसको करना है। कभी कभी उसके है नहीं फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, बट याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान वे से आपको यहाँ पे याद रखने का हो जाएगा। पहले आपको लिखना है x इक्वल टू करके यहाँ पे लिखना है y इक्वल टू करके यहाँ पे 1 लिखना है। ओके, जहाँ पे फिर लिख देने का a, ऊपर लिख देने का b और c, ये पेंसिल से लिखना है क्योंकि ये फिर बाद में आपको रफ करना है। ये आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहती है उसके लिए ये मैंने लिखवाया है। यहाँ पे मैंने लिखा है a, मतलब आपको a की वैल्यू नहीं लेनी है, तो कौन सा बचेगा b और c। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी b1 b2 एंड c1 c2। समझ में आया बच्चों? अभी यहाँ पे लिखा है b, तो मैं b की वैल्यू नहीं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी c1 c2 एंड a1 a2। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है c, तो मैं c की वैल्यू नहीं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी a1 a2 एंड b1 b2, और इसको मैं ऐसे क्रॉस करूंगी और ये क्रॉस करके जो आंसर आता है मिडल में उसकी साइन आएगी माइनस के। यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे a लिखा है मतलब कि a की वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ पे b लिखा है मतलब b की वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ पे c लिखा है मतलब c की वैल्यू नहीं लिखनी है। ये आपकी बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन किया नहीं कि किस तरह से फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि किस हिसाब से आपको याद रख सकते हो। ये इजी वे से मैंने आपको समझाया। अभी हमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है कि x इक्वल टू b1, b1 कितना है 1 एंड 2 और c1 कितना है -5 एंड -8, ऐसे क्रॉस कर देने का। इसी तरह से यहाँ पे आता है y, c1 कितना है -5 -8 और a1 कितना है 2 एंड 3, ऐसे क्रॉस करना है। फिर बाद में 1 लगा के करना है 2 एंड 3 और फिर आएगा 1 एंड 2, ऐसे क्रॉस करना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब देखो -8 इंटू 1, 8 1 जा 8, बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। ओके, बीच में करना है आपको माइनस की साइन याद रखना। 5 2 जा 10, वो भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इक्वल टू y, 5 3 जा 15, वो भी एक नेगेटिव है। इसी तरह से 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। ओके, चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस आएगा, ओके सॉरी माइनस माइनस प्लस आएगा, 10 माइनस प्लस माइनस आएगा, फिर तो 8 और 10 और 8, तो यहाँ पे आएगा 2 और पॉजिटिव साइन जो है वो बिगर नंबर की है। इसी तरह से y इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, 16 माइनस 15 आएगा 1। इसी तरह से 1/1। यहाँ पे याद रखना अभी किस तरह से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो x है इसको इसके साथ करना है, ये जो y है इसको भी इसके साथ करना है। मतलब कि यहाँ पे x/2 इक्वल टू 1/1 ऐसे क्रॉस करोगे तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 2। इसी तरह से y/1 इक्वल टू 1/1 आएगा तो y इक्वल टू 1, राइट। यहाँ पे x एंड y की वैल्यू आएगी 2 एंड 1, दिस इज द आंसर। इसी तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करना है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको किस हिसाब से लिखना है, ये मैंने डायरेक्टली किया है, पर आपको किस हिसाब से करना है कि 8 1 जा 8 करो ना, तो यहाँ पे एक स्टेप्स जो है वो ज्यादा करना। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो वाला स्टेप जो है वो मिस किया है, बट कि 8 1 जा तो यहाँ पे 1 लिखना है और -8 लिखना है, फिर -5 एंड 2।
इस तरह से सॉल्व करके 1 बाय 1 स्टेप करते जाना। तो यहाँ पे हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सम्स किस हिसाब से करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। फिर से आई अगेन रिपीट, इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर 10th स्टैंडर्ड। सो प्लीज़ आप ध्यान से, ये जो 3 मेथड जो है ये 3 मेथड में से ही आने वाला है, राइट? तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को देखो, अच्छे से समझो और ये सम्स करते जाओ, राइट? मैं आपको एग्ज़ाम के लिए और 3 सम्स जो है वो प्रीवियस वीडियो में देने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप ये जो है उसके तीनों मेथड से जो मैंने सम्स करवाए हैं वो अच्छे से आप करो और उसका जो बेसिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखो, राइट? और अगर आपको ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड्स में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।